आज की कहानी का शीर्षक है कुबेर का घर। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था। उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई, अंजुली भर मोती दे दो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थीं। वे कहती, बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है। नाक की नथुनी टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने ही पास रखिए। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल गया। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माताजी, प्याली भर मोती दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान साधु की आवाज सुन बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु महाराज आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के दर्शन किए और बहुत श्रद्धा भाव से उनके पांव धोए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करो। अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदैव याद करूंगा। उस किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी नहीं होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी।
प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दें। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। कहा, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों को हीरे, मोती और माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से एक सीख हमें प्राप्त होती है कि अगर मन में किसी की मदद करने की इच्छा प्रबल हो तो ये जरूरी नहीं कि मदद बड़ी ही की जाए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उस दायरे में रहकर भी मदद की जा सकती है। जितना संभव हो दूसरों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है। हमारी वजह से अगर किसी को एक समय का भोजन भी नसीब हो सके तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। अंततः सभी की मंगल कामनाओं के संग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।